हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा निम्न पुरापाषाण काल चल रहा था, जिसमें कि हम पढ़ चुके थे चॉपर चॉपिंग सभ्यता के बारे में। चॉपर चॉपिंग ठीक है क्रम के बारे में हम पढ़ चुके थे, जो कि निम्न पुरापाषाण का प्रथम भाग था। अब हम जो इस भाग में पढ़ेंगे हैंडेक्स संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हैंडेक्स संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के उस क्षेत्र के बारे में जो कि दक्षिण में पड़ता है। निम्न पुरापाषाण काल का जो क्षेत्र था जो उत्तर में पड़ता है, उसको हम चॉपर चॉपिंग सभ्यता के नाम से ठीक है जानते हैं, या सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं, जो कि सोनी घाटी में पड़ता है या सोहन घाटी में पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हैंडेक्स संस्कृति के विषय में। ठीक है, जो इनका निम्न पुरापाषाण काल का जो उसको बांटने का जो तरीका रहा है वो किसके आधार पर रहा है? वो उपकरणों के आधार पर रहा है। तो इसमें जो है उपकरण ही आधार रहते हैं। देखो, जैसे कि इसमें दिया हुआ, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप, ठीक है, कहां पर पाए गए थे? मद्रास के समीप, इसीलिए इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मद्रास के समीप वादमदुराई, कहां पर? वादमदुराई तथा अतिरम पक्कम, कहां पर? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम कहां से? मद्रास के पास ये वादमदुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। ठीक है, वहां अधिकतर जो इसके जो सारी की जो जितने भी हैंडेक्स संस्कृति के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, अधिकतर वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मद्रास संस्कृति, मद्रास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसकी अधिकता मद्रास या दक्षिण भारत में रहने के कारण इसको मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो हैंडेक्स जो उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मद्रास से अधिक प्राप्त हुए हैं। इसी कारणवश इसको मद्रास संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये साधारण पत्थरों के कोर और फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते थे। देखो, जब हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा था, निम्न पुरापाषाण काल के अब पढ़ तो अभी भी उसको ही रहे, निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रथम भाग को हमने पढ़ा था, यानी कि चॉपर चॉपिंग पढ़ा था, जो उसमें जो उपकरण बनते थे वो बनते थे पेबुल के, ठीक है, पेबुल पत्थर के। लेकिन यहाँ पर पेबुल पत्थर का उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन सा हो रहा है? साधारण पत्थरों का उपयोग हो रहा है। ठीक है, कौन से पत्थर का प्रयोग हो रहा है? साधारण पत्थरों का प्रयोग हो रहा है। और कौन कौन सी प्रणाली इस्तेमाल हो रही है? कोर और फ्लैग प्रणाली। कौन कौन सी? कोर और फ्लैग प्रणालियों द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, यानी कि हैंडेक्स जो है कोर और फ्लैग प्रणाली के द्वारा साधारण पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। क्लियर हो गया? इस संस्कृति के, ठीक है, इस संस्कृति के जो अन्य उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? क्लीवर और स्क्रैपर। ठीक है, अन्य उपकरण, पहला उपकरण कौन सा हुआ? हैंडेक्स, मतलब कि जो अधिकता पाई गई है वो हाथ की कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी नुमा जितने भी औजार थे, अधिकतर जो पाए गए हैं वो कुल्हाड़ी नुमा के रूप में पाए गए हैं या कुल्हाड़ी के रूप में पाए गए हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई और अन्य उपकरण प्राप्त होता है तो वो कौन सा प्राप्त होता है? जिसकी अधिकता रही है वो है क्लीवर तथा स्क्रैपर। क्लियर हो गया? क्लीवर अथवा विदारणी में दोहरी धार होती थी। कौन सी धार होती थी? दोहरी धार, दोनों तरफ धार हुआ करती थी। ठीक है, क्लीवर अथवा विदारणी का उपयोग पेड़ की खाल, इनका जो उपयोग था पेड़ की खाल तथा जानवरों की चमड़ी को उतारने में किया जाता था। किसमें? जानवरों, पेड़ की खाल को, ठीक है, और जानवरों की चमड़ी को उतारने में किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में इतना जो मैंने अंडरलाइन करा है, जो गोला बनाया है, उतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कि मैंने इसके बारे में बताया था आपको, एक बार फिर देखते हैं। इस काल के बारे में बहुत ज्यादा इसके साथ पढ़ना महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रथम हैंडेक्स, ठीक है, यहीं से प्राप्त कर दी। कहां से? पल्लवरम से। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? मद्रास में। ठीक है, इसी के कारणवश निम्न पुरापाषाण काल के जो
खोजकर्ता के रूप में हम इनको जानते हैं। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद किंग और थे इनके मित्र, उन्होंने भी करी थी, ठीक है, उनको आगे पढ़ेंगे। किंग थे उनके मित्र, इन्होंने भी यहाँ पर इसके बाद खुदाई करी थी, ठीक है, अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, ठीक है। एक चीज और पढ़ते हैं, फैक्चुअल है, अच्छा डाटा है। भारत से जो जो चीज प्राप्त हुई है, ठीक है, उनमें विशेष रूप से मानव अवशेष का, किसका? मानव अवशेष का। देखो भारत में मानव अवशेष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और भारत के संदर्भ में अधिकतर भारत में मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य? प्राचीनतम, ठीक है, कब प्राप्त हुआ? 1882 में। किसके द्वारा खोजा गया? अरुण सोनकिया के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया, ठीक है। कहां से खोजा गया? देखो ये जो खोजा गया मध्य प्रदेश राज्य से खोजा गया, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले से खोजा गया, ठीक है। होशंगाबाद में भी कहां पर? होशंगाबाद में हथनौरा में, हथनौरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, VIMP, ठीक है। अच्छा, ये सब कहां पे हैं? नर्मदा घाटी में। ये सारे स्थान कहां पर हैं? नर्मदा घाटी में, ठीक है। जो मानव अवशेष मिला है, जो अरुण हैं, उनको जो मानव अवशेष मिला है उसका कौन सा भाग उनको मिला है? 1882 में जब उन्होंने खुदाई करी है, जो भी साक्ष्य प्राप्त करे, तो मानव अवशेष का कौन सा हाथ मिला, पैर मिला, क्या मिला, ठीक है। तो जो मिलता है वो मिलता है मानव कपाल या खोपड़ी कह सकते हैं उसको, ठीक है, मानव कपाल इनको प्राप्त होता है। कब? 1882 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट हो गया, याद रखते हुए चलना है सब कुछ, ठीक है। तो आज इतना ही था, आज की वीडियो समाप्त होती है। 23 तारीख के बाद से 23 तारीख के बाद से जो भी वीडियो आपकी डाली जाएगी लगभग अच्छी कैपेसिटी की होगी, ठीक है। तब तक आपको 6 मिनट की, 10 मिनट की, 8 मिनट की इतनी ही वीडियो मिलेंगी। मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो शेयर करें, लाइक करें, और जितनी भी वीडियो हैं उसको, आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसको प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसमें उसको प्रेस कर दें, और उसका जो प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जितने भी मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँ या फिर कुछ भी कंटेंट डालूँ वो आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।